धृत्वा समाहारं मृडोभूमिसारं नमो रिहन्तारं नमो सिद्धारं नमो आर्याणं नमो छायाणं नमो लोय सौविसाभूडम्। अनंत आनंद परम सिद्ध को वाहिनी की एक जड़वान शांतिनाथ स्वामी की एक जड़वान महावीर स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज आचार्य विराग सागर मुनि महाराज की वही समय विश्व धर्म की बंधु अंतिम तीर्थ और दमाइन स्वामी के शासन में हम सही बरसते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाणी मनुष्य जगत कल्याणे ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वितराग श्रवण संस्कृति भगवत अर्हत परमेश्वर तीर्थंकर जिनेश्वर सर्वज्ञ देव ने संपूर्ण विश्व को वस्तु की वस्तु का सत्याद्भुत प्रदान किया है। जीव ध्यान के माध्यम से अज्ञान बनता है, ध्यान के माध्यम से भगवान बनता है। चित्त वही है, जीव वही है, मात्र अपने ज्ञान को संभालना है। ध्यान ज्ञान की एकाग्रता है। जिसका ज्ञान क्रूर कर्मों में जाता है, जिसका ज्ञान अशुभ कर्मों में जाता है, हिंसा में आनंद मना रहा है, चोरी में आनंद मना रहा है, परिग्रह के संरक्षण में आनंद मना रहा है, असत्य में आनंद मना रहा है, ये रौद्र ध्यान से युक्त परिणाम है। महात्मा बोले धर्मात्मा के भेष में आना इस शरीर का बदलना है। धर्मात्मा के भेष में आना ये देह का परिवर्तन है। धर्मात्मा के भाव में आना ये परिणामों का परिवर्तन है। जो देह का परिवर्तन करना सीख चुका है लेकिन परिणामों का परिवर्तन नहीं कर सका, वो देह का पूज्य तो हो सकता है लेकिन यथार्थ में पूज्य नहीं हो सकता। देह का परिवर्तन, नाना भेषों को जीव ने स्वीकार किया है, नाना पंथों को स्वीकार किया है, नाना मुद्राओं को प्राप्त किया है, लेकिन अखंडता एकता की दृष्टि नहीं।
जगत से प्रेम वात्सल्य नहीं, जगत के प्राणी मात के प्रति करुणा दृष्टि जिसके पास है उसका नाम धर्मात्मा है। जिसके अंतस में ऐसा भाव है कि मेरे निमित्त से किसी भी जीव को कष्ट न हो, कोई बद को प्राप्त न हो, कोई बदनामी को प्राप्त न हो, ऐसा जो विचार करता है वही सच्चा जिन शासन का धर्मात्मा है। मेरे से कष्ट न हो, मेरे निमित्त से कष्ट न हो, मेरे कार्य से कष्ट न हो, मेरे कृत्य से कष्ट न हो, मेरी अनुमोदना से कष्ट न हो, मेरे त्रियोग से कष्ट न हो, मेरे कसायक भावों से कष्ट न हो, ऐसा विचार जिसके पास है उसका नाम धर्मात्मा है। अरहत दर्शन को प्राप्त करके क्रोध ध्यान का अभाव नहीं कर सका, क्रूरता को नहीं छोड़ सका, अभ्यास बना के पूर्व कर्म के पुण्य विपाक से वर्तमान में पूज्यता हासिल कर सकते हो, लेकिन भविष्य में तुम पूज्य नहीं हो सकते हो। और कसाई की तीव्रता हुई। इधर देखो अक्षर, कितने युवा सुंदर दिखते हैं, बहुत सुंदर। सुंदरता बचाना उनके पुरुषार्थ का विषय है। सुंदर होना पुरुषार्थ का फल है। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? सुंदर होना माताओं, सुंदर होना ये पूर्व पुरुषार्थ का फल है। भविष्य में सुंदर पुनः बनो, वर्तमान का पुरुषार्थ है। पर वर्तमान का पुरुषार्थ इतना ही काम नहीं करेगा। वर्तमान में सुंदर जीवन पर्यंत बने रहो, ये भी वर्तमान का पुरुषार्थ है। कोई पुरुष एक बालक, उसके दांत मोती से चमकते थे। और समझ में आएगा, जिसके दांतों की पंक्ति मोती से चमकती हो, पुष्प सी लगती हो, जैसे आचार्य पुष्पदंत स्वामी नाम क्यों रखा? उनके दांतों की पंक्ति पुष्प जैसी सुंदर चमकती थी। श्वेत पुष्प, देखिए श्वेत पुष्प, ऐसे सुंदर दांत की पंक्ति थी, श्वेत पुष्प जैसे चमकती थी। अब किसी के दांत श्वेत पुष्प जैसे चमकते हों, ये पूर्व का नियुक्त था, पर जीवन भर चमकते रहे, ये वर्तमान का पुरुषार्थ चाहिए। बोले कैसे? वर्तमान में जगत तुमको गुटखा खाते दिखता है, तंबाकू खाते दिखता है, सिगरेट आदि पीते दिखता है, बीड़ी पीते दिखता है। अपने आप को तुमने बचा लिया, तुम्हारे दांत जीवन भर चमकेंगे। पुरुषार्थ चाहिए। शरीर स्वस्थ था, मदिरापान करके शरीर की शक्ति नष्ट कर दी। रवि सबसे बड़ा पुरुषार्थ है निर्मोह होना, निसंग होना, स्नेह शून्य होना, परिग्रह से विरक्त होना। समाधि के लिए सद्भाव सागर इतनी वस्तुएं नियत हैं, अनिवार्य हैं। स्नेह, वैरम, संगम, परिग्रह। स्नेह, वैर, संगो, परिग्रह, चार बातें ध्यान दो। माताओं हिंदी समझते ना? स्नेह, वैर, संगो, परिग्रह, ये चार बातें जिसके पास होंगी, इनका त्याग प्रत्याख्यान जिनका होगा, वही समाधि मरण कर सकेगा। और जिसके पास स्नेह है, जिसके पास बैर है, जिसके पास मोह है, जिसके पास परिग्रह है, वे समाधि की कल्पना ना करें। समाधि मरणी नहीं, समाधि यानी ध्यान, समाधि यानी सामायिक, तत्सहित मरण समाधि मरण।
ये कब संभव है? स्नेह छोड़ चुके हैं, स्नेह छोड़ चुके हैं। इच्छाओं का स्नेह प्रचंड होता है। अच्छा है, इच्छाओं का स्नेह प्रचंड होता है। तुम्हारे अंदर की कसाय भड़क जाए, स्नेह उमड़ता है, प्रेम उमड़ता है। यथार्थ में प्रेम है, स्नेह है कि कसाय की पूर्ति का लक्ष्य है। स्नेह है, प्रेम है, अनुराग है, वात्सल है कि इच्छा की पूर्ति की दृष्टि है। रसना का काम पूरा कर लो, शेष इंद्रियां अपने आप मचलने लगती हैं। रसना का काम पूरा कर लो। रवि, घर के नन्हे से 5 बच्चे हैं। संपत पाटनी जी, घर के छोटे छोटे 5 बच्चे हैं। वो 5 बच्चे ऐसे आप मंदिर लेके आओ, दर्शन कराओ, वो दर्शन करेंगे। और बाजार में ले जा करके एक बच्चे को पेड़ा दे देना, एक को देना, फिर 4 जो क्या करते हैं? यदि एक को भी नहीं दिया, 4 शांति चले आएंगे। विश्वास मानिए, यदि आपने एक को पेड़ा पकड़ा दिया, अध्यक्ष साहब, ये चारों के चारों आपको एक कदम आगे नहीं बढ़ने देंगे, लड़ पड़ेंगे आपसे, रोने लग जाएंगे। बच्चों में और महिलाओं में कौन सी ताकत? अस्त्र न उठा पाए तो रोके दिखा लेते। जो आदमी अस्त्र शस्त्र से काम नहीं निकाल पाता है, वो अपना रोके काम निकाल लेता है। बड़े बड़े लोग पिघल जाते हैं और जैसे ही काम पूरा हुआ, उनकी आंखों के आंसू समाप्त। मां बराबर है कि नहीं? वो स्वयं कह रहे बराबर है। प्रमोद संभल के जी ना बेटा। बच्चे अपनी इच्छा पूर्ति करते हैं तो कैसे करते हैं? पल्ले में झूलने वाला, गोद में खेलने वाला बच्चा भी युद्ध करना जानता है, वो विजयी होता है। पल्ले में सोने वाला, गोदी में सोने वाला, मां के आंचल का पान करने वाला बच्चा भी युद्ध करना जानता है और विजयी हो जाता है। मतलब वो इतना रोएगा, इतना रोएगा, इतना रोएगा। मां को यदि रोटी बना रही होगी ना, तो हाथ धो करके बच्चे को पहले दूध पिलाना पड़ता है, वो विजयी हो गया। ओह, और माँ का दुलार देखो, माँ सामने देखो घोंसले में, माँ का दुलार देखो, माँ की ममता। वो चिड़िया बच्चे को चुना दे रही है, ये माँ की ममता देखो। और बच्चे विजयी हो जाते हैं। उसको चिड़िया के बच्चे को भूख लगती ना, तो वो भी ची 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 करना प्रारंभ कर देता है। चिड़िया को घूम के आना पड़ता है। कुछ लोग अस्त्र उठा के विजयी होते हैं, कुछ लोग मुस्कुरा के विजयी होते हैं। ध्यान दीजिए, यदि बोले कोई जगत की नारी आपको मुस्कुरा के देख रही है और तुमने उसकी तरफ मुस्कुरा दिया, वो विजयी हो गई। किसी नारी ने मुस्कुरा के देखा तुमको और आप गंभीर बैठे थे और आपने मुस्कुरा दिया है, विश्वास में वो विजय को प्राप्त हो चुकी है। अब तुम फंस चुके हो। संसार में यही स्थिति है। सबसे पहले चेहरा देख के मुस्कुराते हुए बात होती है और बात बात में बात बिगड़ जाती है। बात बात में बात बिगड़ जाती है। ओहो, दुनिया जिसे कहती बात बन गई है। मेरे मित्र, तुम्हारे ब्रह्मचर्य की बात बिगड़ गई है।
स्नेह। पराजित हुआ पुरुष, पराजित हो गया पुरुष। हर व्यक्ति युद्ध करना जानता है। बालक रो के युद्ध करता है, समर्थवान अस्त्र उठा के युद्ध करता है कंकेत, और असमर्थ रो के युद्ध करता है। तुम रो जाओगे तो 10 तुम्हारे साथ हो जाएंगे, विजय। कुछ लोग हंस के पराजित करते हैं। इतनी हंसेंगे, इतनी हंसेंगे, इतनी हंसेंगे, यस, सबको अपना बना लेंगे, सब हार गए। चाहे तुम हंस के पर को अपना बनाओ, चाहे रो के पर को अपना बनाओ, चाहे धन का लोभ दिखा के पर बनाओ, चाहे अस्त्र दिखा करके पर बनाओ, लेकिन जो पर को अपना बना रहे हैं, आगम अध्यात्म की दृष्टि में सभी पराजित हो चुके, सब हारे लोग हैं। जो अपने वैराग्य से हार चुके होते हैं, वे जगत को अपना बनाने जाते हैं। जो वैराग्य से हार चुके हैं, जो वैराग्य से हार चुके हैं, मोक्ष मार्ग में थक चुके हैं, ऐसे अज्ञानी प्राणी जगत के लोगों को अपना बनाने के लिए खड़े हो जाते हैं। जो वे जगत से जीत चुके हैं, वे जगत से पीठ उठा करके दिखा करके अपने सामयिक में लीन होते हैं, वे निज में विजयी लोग होते हैं। आर्त रौद्र अन्वेषण करने से स्वयं के भीतर हिंसा करने के भाव आ रहे हैं, हिंसा भड़काने के भाव आ रहे हैं, चोरी करने के भाव आ रहे हैं, चोरी कराने के भाव आ रहे हैं, जो भी तुम्हारे खोटे परिणाम हो रहे हैं, परिग्रह जोड़ने जुड़वाने के भाव आ रहे हैं, वो जीव रौद्र ध्यान में जी रहा है। और रौद्र ध्यान में जीने वाला जीव की कभी समाधि नहीं होगी। क्रूर है, क्रूर। धर्म के नाम पर भी हिंसा मत फैलाइए। देश की, विश्व की अखंडता की बात करने वाले जीव और भाई भाई को लड़वा दें, वो क्या विश्व में अखंडता फैलाएगा? क्या बोले यही तुम्हारा धर्म है? जगत को मैत्री की परिभाषा दिखाते हो, सत्वेश मैत्रीम का सूत्र पढ़ाते हो, तुम दो सगे भाई आपस में लड़ते हो, ये तुम्हारा धर्म कैसा? इससे जिन धर्म दूषित नहीं होगा। जिन धर्म मान है, मान था, मान ही रहेगा, तुम्हारी दुर्गति निश्चित होगी। कोई ये ना सोचे हम गलत काम करेंगे तो धर्म, जिन धर्म दूषित हो जाएगा। जिन धर्म तो उज्जवल है, उज्जवल था, उज्जवल ही रहेगा। आप जिन धर्म में आकर के विपरीतता को फैला रहे हो, तुम्हारी दुर्गति होगी। धर्म का विनाश होने वाला नहीं है। धर्म त्रैकालिक था, त्रैकालिक है, त्रैकालिक ही रहेगा। हो धर्म की दृष्टि, धर्म की दृष्टि भैया सुन रहे हैं ना, स्फटिक मणि के समान है, स्फटिक मणि के समान है। जिसने उस पर नीला रंग डाल दिया, स्फटिक नीली दिखने लगी, पीला डाल दिया, पीली दिख रही है, हरा हरा दिख रही है, लेकिन सत्य है ये रंग ऊपर के हैं, ये स्फटिक तो स्वच्छ ही है। ऐसे ही तुम्हारा चित्त दूषित है। तुम परस्पर में क्लेश कर सकते हो, लेकिन धर्म तो अपने आप में स्वच्छ ही है। रौद्र ध्यान, क्रूरता का ध्यान, क्रूरता का ध्यान, रौद्र ध्यान। ध्यान को देखिए ज्ञान के माध्यम से। इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंता निदान, आर्त ध्यान। बताओ दिन भर क्या करते हो? जो ऊपर जा चुके हैं वे, अब जो तुम्हारे घर का सदस्य इस पर्याय को छोड़ चुका है, देह परिवर्तन हो चुका है, वह पुनः उस देह को प्राप्त होगा। और देह को कैसे प्राप्त होगा? देह के तुमने संस्कार कर दिए, उसको तो भस्म बना दिए, अब किस में आएगा?
आएगा तो दूसरी पर्याय में ही आएगा। उस पर्याय को तो किसी ने नदी में बहा दिया तो नष्ट हो चुकी है, जमीन में गाड़ दिया नष्ट हो चुकी है, अग्नि में जला दिया नष्ट हो चुकी है। उस पर्याय के लिए क्या तुम विचार करते हो? जो आत्मा गई थी वो कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होती है। जिसे छोड़ के गई है वो तुमको दे के गई है। अब रो क्यों रहे हो? तुम स्वयं जलाने जा रहे हो? घर में सजा के रखो ना उस शरीर को। पत्नी कह देना बेटों से कि मेरे जाने के बाद रोना मत। यदि रोते हो तो मेरा प्रश्न है आपसे। क्या प्रश्न करना? प्रश्न है आपसे। बोले क्या प्रश्न कर रहे हो पिताजी? बोले प्रश्न ये है, बालक जिस दिन मरूंगा उस दिन मैं शरीर यहीं छोड़ के जाऊंगा। और जाऊंगा इसका मतलब मेरी आत्मा की मृत्यु नहीं है। वो त्रिकालिक है, अविनाशी है, अहेतुक है, ध्रुव है। तो आत्मा की मृत्यु होगी नहीं बेटा। तुम किसके लिए रो रहे हो? जीव के लिए, वो अमर है। शरीर के लिए, शरीर में छोड़ के जाऊंगा, शरीर में छोड़ के जाऊंगा आपके सामने। अब बताइए क्यों रो रहे हो? जीव मरता नहीं है और शरीर लेके जाऊंगा नहीं। बोलिए क्यों रो रहे हो बेटा? तुमको शरीर में यदि राग था, शरीर को सजा के घर में रख लेना। यदि नहीं रखते हो इसका मतलब न तुमको हमारी आत्मा से राग है, न तुमको मेरे शरीर से राग है। मेरे माध्यम से आपके राग की पुष्टि हो रही थी, उसी में तुम्हारा राग है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? माना कि मेरी समाधि हुई तो क्या मैं शरीर लेके जाऊंगा? यही छोड़ के जाऊंगा ना? वो आत्मा मेरी मरेगी क्या? आत्मा मरेगी क्या? नहीं मरेगी ना। आत्मा मरती नहीं है, द्रव्य प्राणों का योग है। वो शरीर यहीं छोड़ के जाएंगे। अब प्रश्न, तुम रोगे क्यों? यदि शरीर के लिए रोते हो तो शरीर को सजा के रखिए अपने घर में, और आत्मा के लिए रोते हो तो आत्मा अजर अमर है। तुम क्यों रो रहे हो? मेरे माध्यम से तुम्हारे राग की पुष्टि हो रही थी, वो होना समाप्त हो चुका है। उस राग के लिए रो रहे हो, मेरे लिए कोई नहीं रोता। कोई नहीं रोता। पिताजी गए, पिताजी गए, उसके बाद आप कहीं मुस्कुराए क्या? पिताजी के जाने के बाद आज तक तुम्हारे चेहरे पर हंसी आई क्या? है? मैं उसमें की बातें नहीं पूछ रहा हूं, उसके बाद की पूछ रहा हूं। खुश हो तो मित्र तो रो क्यों रहे थे? देख लो, सब परिवार को अच्छे से देख लेना आप, और यूं कहना तुम मुझे भावुक मत करो। जब मेरे पिता चले गए तब थोड़ी देर में रोया था, बाद में तुम्हारे साथ मुस्कुरा रहा हूँ बेटे। ऐसे मैं मर जाऊंगा, तुम भी अपने बेटियों के साथ मुस्कुराओगे। कोई किसी के लिए नहीं होता। तुम तो अनिकेत व्यर्थ में सूखते रहो, पर चिंता धमा। जब जगत मेरी चिंता नहीं कर रहा है, हम पर की चिंता करे, क्यों सुख है? क्यों सुख है? पर चिंता धमा। सुखो सुखी रखना, दूसरे को दुखी नहीं होने देना, ये उत्कृष्ट साधना है। सुखो सुखी से मतलब अपनी आत्मा में संक्लेशता ना आ पाए, और संक्लेशता से बचना चाहते तो पापों से बचना ही पड़ेगा। इसने बैर, परिग्रह, संग, इनका परित्याग करो। बैर धारण मत करो,
न किसी को बैरी बनाओ, न किसी को बैरी बनाने के लिए दूसरे को उकसाओ। शुद्ध जैन होगा, त्रैकाल्य को जानता है, और त्रैकाल्य को जानता है तो अपनी कसायों पर नियंत्रण रखता है। भविष्य भी होगा कि नहीं होगा? क्या नहीं हो? कितने देश में भैया, कितने देश में, बाजारों में जहाँ मिठाइयाँ बिकती थी, मिठाइयों की दुकान लगती थी, वहाँ बेचारे मुर्गा मुर्गियों की दुकान लगाया है, तराजू से तोल रहे हैं उनके शरीर के टुकड़े कर कर के। मित्र सोचो, जो मार रहा है वो तो अभागा है ही, जिसका विघात हो रहा वो भी अभागा है। पूर्व में अशुभ न किया होता, आज त्रियंच क्यों बने, तीर्थंकर बनते ना। क्यों बोले? जन्म लेने से जीव तीर्थंकर बनता है। क्यों बोले? जन्म लेने से जीव तीर्थंकर बनता है। अच्छे भाई, क्या जन्म लेने से तीर्थंकर बनता है? जन्म लेने से कोई तीर्थंकर नहीं बनता। तीर्थंकर प्रकृति का बंद करने के लिए 16 कण भावना भाना पड़ती है। जिन्होंने बोला 16 कण भावना भाई है, वही तो तीर्थंकर बनेगा। 16 कण भावना भाने वाला तीर्थंकर बनता है, और आप तीर्थंकर नहीं बन रहे हो तो ईर्ष्या में जलो मत। जो पुरुषार्थ उस जीव ने किया है वो पुरुषार्थ तुम भी तो कर सकते हो। कर्म के विपाक में रो मत, कर्म के विपाक में देखो, जैसा किया था वैसा सामने उधर में आ रहा है। इसलिए अच्छा पाना चाहते तो अच्छा करना सीखो। ईर्ष्या तो कोई भी कर सकता है। खिले फूलों को भी आप अग्नि लगा के जला सकते हो। भैया समझ रहे ना? खिले पुष्पों को भी अग्नि लगा के तुम जला सकते हो। ओहो मानव, ताकत तेरी तब देखूं कि जले पुष्प को तुम खिला दे। पुणे कहूं, खिले पुष्प को अग्नि लगा करके जला सकते हो। अहो मानव, जले पुष्प को तुम खिला दे, तेरी ताकत तब जानू। ऐसे जुड़ी श्रद्धाओं को तोड़ने के लिए बहुत लोग मिल जाएंगे, पर टूटी श्रद्धाओं को जुड़वा दे, तुम्हारा पुरुषार्थ जानू। हिंसा भड़काना सरल है, पर अहिंसा में जीना कठिन है। आर्द्र ध्यान का विनाश। धर्म ध्यान होगा तभी तुम अहिंसा के पास जा सकोगे। इसलिए ज्ञान को संभालिए, ध्यान संभल जाएगा। ज्ञान को संभालिए, ध्यान संभल जाएगा। ध्यान से ध्यान नहीं होता है, ज्ञान से ध्यान होता है। इसलिए आगम कह रहा है ज्ञान को संभालिए, दूसरी बात ही नहीं कर रहे। न होल्डर्स की चर्चा कर रहा हूं, न डोरी की चर्चा कर रहा हूं, मैं सीधे सीधे न हेरोजन की बात कर रहा हूं। ये सब कुछ है, लाइट नहीं है तो किस काम के? करंट किससे लगेगा? होल्डर से, लाइन से कि लाइट से? करंट किससे लगेगा? यदि विद्युत नहीं है तो करंट किस वजह से लगेगा? हे जीव, पर द्रव्य तुमके लिए कष्ट नहीं देते हैं। स्वयं के भीतर कसाय का करंट न हो तो दूसरी वस्तु कष्ट दे ही नहीं सकती है। देश के प्रवचनकारों को समझ में आना चाहिए। वही प्रवचन है जिसमें प्राणी मात्र के मैत्री भाव की व्याख्या है। जहाँ
विसंवाद हो, तुम्हारा उपदेश सुनकर लोग लड़ने लग जाएं, वो प्रवचन कैसा? प्रवचन प्रकृष्ट वचन होता है, जिसको सुनते ही लोग दिगंबर मुनि हो जाएं, इसका नाम प्रवचन होता है। और ना भी हो पाए असमर्थ हैं, कम से कम मुनियों के प्रति आस्था बनी रहे, वही प्रवचन है। धर्म धर्मात्मा प्रति वात्सल्य बना है, वही प्रवचन है। इसलिए मित्र, सिद्ध बनना है तो सिद्धों का ध्यान करना पड़ेगा, अरिहंत बनना है अरिहंतों का ध्यान करना ही पड़ेगा, और मानव बन के रहना है तो मानवता का ध्यान करना ही पड़ेगा। इसलिए भगवान कह रहे हैं, हे जीव, गच्छतम चापी जाग चुपोपतोपवा ये साधुर्मनस तस्मिन् सकलम तस् सद्गुणा गच्छते तिष्ठति। ज्ञानियों, माताओं, धर्म करने के समय है कि नहीं आपके पास? चेयरमैन साहब, धर्म करने के लिए आप लोगों सबके पास समय? पुरुषों, धर्म करने के लिए समय है कि नहीं? कभी मत कहना आज से कि धर्म करने के लिए समय नहीं है। भाई सुन रहा ना? चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते नमोकार मन में बोल सकते कि नहीं? बोल सकते कि नहीं? लेकिन प्रशस्त प्रणाम होंगे प्रबल पुण्य के उदय पर, तभी तुम नमोकार बोल पाओगे। जिसका तीव्र पाप का उदय चल रहा है वो गाली दे सकता पर नमोकार मंत्र नहीं पढ़ सकता। हो गाली देने की क्षमता है, नमोकार नहीं पढ़ सकता। जिनके पुण्य क्षीण है वे भगवान का नाम नहीं ले सकते हैं, गाली दे सकते हैं। आपको तो देखना चाहिए कौन पुण्यात्मा जीव है, जिसकी वाणी में मृदुलता हो, जिसके स्वभाव में सरलता हो, जिसके अंदर अहिंसा करुणा लवाला भरी हो, मैं समझना धर्मात्मा जीव है। इससे विपरीत है समझना अधर्मात्मा है। और मित्र, जो सरल स्वभावी है उसकी गति भी सरल होगी, और वक्र स्वभावी उसकी गति ही वक्र ही होगी। इसलिए 24 घंटे तुम्हारे पास धर्म करने के लिए समय है। माताओं, समय है आपके पास धर्म करने के लिए? 24 घंटे तुम्हारे पास धर्म के लिए समय है। 24 घंटे बोले? हाँ, 24 घंटे आप धर्म कर सकते हो। घर में धर्म करो, घर के बाहर धर्म करो। संसार का प्रत्येक जीव सुखी रहे, कोई को दुख ना हो, ऐसा विचार आता क्या आपको? आता है? कोई दुखी ना हो, सब सुखी हो, आता है ऐसा मन में? यदि मन में आता है और आपकी बेटे की पत्नी मतलब आपकी बहू घर में काम ना करे, अब बताओ तुम्हारा मन क्या बोलता है? बाहर के लोगों पर दया करना ये सरल है, भीतर के लोगों पर दया करना कठिन है। मेहमान आते ना, उनको पूरनपुरी महाराष्ट्र की खिला देना, हलवा बना के खीर बना के खिला देना सरल है। जो घर में प्रतिदिन तुम्हारे रह रहा है उसको वैसे स्वादिष्ट भोजन कराना कठिन है। मेहमान को मुस्कुरा के चेहरा दिखा देना सरल है, पर घर के लोग को मुस्कुरा के चेहरा दिखाना कठिन है। बहुत कठिन है। अब सोचिए, आपकी स्वयं की बेटी पर जो विश्वास आपको है माताओं, ऐसा बहू के ऊपर विश्वास हो जाए तो आपको जीवन भर सुख से रोटी खाने को मिलेगी। जो रोटी नहीं खिलाएगी उसको कितने प्रेम से बुलाती हो, जो रोटी खिलाने वाली है उसके प्रति क्या भाव रहते हैं। ये भेद भावना का विनाश जब तक नहीं करोगे तब तक जैन दर्शन के तुम जैनी नहीं खिलाओगे। समझ रहे ना? कठिन है? कोई कठिन नहीं है, बहुत सरल है।
मान कसा हटा दोगे तो धर्म प्रारंभ हो जाएगा, और जब तक मान कसा नहीं हटा पा रहे हो कोई धर्म प्रारंभ होने वाला नहीं है। कौन टकराता निर्गंध गुरु? क्रोध नहीं टकराता, मान टकराता है, वो क्रोध को उत्पन्न कर देता है। मान ना टकराए, कौन छोटा कौन बड़ा। ज्ञानी ज्ञानी का मन टकरा रहा है, अज्ञानी अज्ञानी का मन टकरा रहा है, पूर्ण ज्ञानी का कहीं मान ही नहीं टकराता। जो अपने आप को शास्त्रों का ज्ञानी मान लेता और अहंकार में डूबने लगता है। पर शास्त्र का ज्ञान नहीं है त्रैकालिक ज्ञान, निजात्मा का ज्ञान, निजात्मा में वही त्रैकालिक ज्ञान है। इसलिए यहां कह रहे स्वामी गच्छन्तम तिष्ठन्तपि, चाहे तुम गमन करो, चाहे तुम ठहरे हो, जागृता चाहे सो रहे हो, चाहे सुप्रोपी चाहे जागृत हो, यस सोते सोते, चलते चलते, फिरते उठते, बैठते, खाते पीते, हर स्थिति में जैसे आप अपने सुख का ध्यान रखते हो ऐसे जगत का सुख का ध्यान रखो, परमात्मा ध्यान रखो, निज आत्मा का ध्यान रखो। आपका 24 घंटे धर्म चलता है। तो जिस साधु का मन चलते, गच्छन्ते तिष्ठते, ठहरते हुए, जागते शुपेपि, सोते हुए जागते, सुपच्छ सुपत्तोपि, स्वयं शरीर से क्यों ना गिर रहा हो, ऐसा जीव भी जिस साधुर मनस्तस्मिन, जिस साधु का मन एकाग्र है उस साधु के लिए परमेष्टि पद, सिद्ध परमेष्टि रहता है, उसके समस्त गुण प्रकट होते हैं। मतलब हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि परमेष्टि की वंदना भी करना है तो परमेष्टि की वंदना भी परीक्षा करके करो। मतलब परमेष्टि की वंदना परीक्षा करके करो। बोले गुरुजी अभी तक तो ये कहा था पिच्ची कमंडल दिख जाए नमस्कार करो, बिल्कुल सही कहा था। नमस्कार तो करो, नमस्कार करते करते सामने आते दिख जाए तब भी तुम्हारी परीक्षा तो हो ही जाएगी। धूप से छाँव में, छाँव से धूप में मुंडा जा रहे हैं, पिच्ची से मार्जन कर रहे हैं, कोई परीक्षा में नहीं बिठालना, ऐसी परीक्षा हो जाती है। शुद्ध आहार चर्या कर रहे हैं, किसी को परेशान तो नहीं कर रहे हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिससे परीक्षा हो जाएगी। जो साधु की मुद्रा में आकर के अच्छे, साधु की मुद्रा में आकर पंथ फैलाए, साधु की मुद्रा के आकर के लोगों में ईर्षा भरे, रागदेश फैलाए, मित्र आगम तो कहता है रागदेश से शून्य साधु होता है, तो फिर हम उसको साधु कैसे मान सकते हैं? साधु की निंदा करना पाप है बेटा। पर साधु कौन है? जो रागदेश से रहित है, छल कपट से रहित है। और जिसे छल कपट रागदेश दिखाई दे रहा है वो साधु बचा नहीं है, वो साधु बचे ही नहीं है ना। उसकी भाषा में कह रहा हूं, जो कहता है साधु की निंदा नहीं करना चाहिए। बोले हाँ साधु की निंदा मैं कहाँ कर रहा हूं? जो साधु था उसकी निंदा नहीं कर रहा हूं भाई, जो साधु बचे नहीं है। इसलिए बहुत गंभीर विषय है। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं निर्गंत, जिस साधु का मन चलते उठते बैठते सोते पीते जागते हुए ये साधु सकल स्तुतम तत्सद्गुणा, उसके जगत में जितने सद्गुण सारे गुण क्यों सिद्ध परमेष्टि का ध्यान कर रहा है। उठते हुए बैठते हुए खाते हुए पीते हुए नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो रिंताणम अनंत सिद्धि का ध्यान कर रहा है। वो जीव सिद्ध परमेष्टि में जब लवलीन हो जाता है तो उनके समस्त गुणों को प्रकट हो जाता है। देखो अंतिम शब्द, प्रमोद आपके कैमरे में हमारा चेहरा कितना दिख रहा है? आपके कैमरे में हमारा चेहरा कितना दिख रहा है? मैं चेहरा पूछ रहा हूं, चेहरा पूरा दिख रहा है? दर्पण में अमित तुम्हारा चेहरा कितना दिखता है?
पूरा दिखता है। हे ज्ञानी, हे ज्ञानी, जब एक कैमरे में पूरा चेहरा दिख रहा है, पूरा चेहरा दिख रहा है, दर इनका कैमरा हमारे चेहरे के आकार में आ रहा है। जब दर्पण में चेहरा दिख सकता है तो प्रभु के केवल ज्ञान में तुम्हारा चेहरा कितना दिख रहा है। हे मित्र, वहाँ मात्र चेहरा नहीं दिख रहा है, सर्वांग झलक रहा है। इसलिए और जो जीव कैमरे के सामने आता है, कैमरा उसे ग्रहण कर लेता है। ऐसे मनुष्य के ध्यान में जो परमात्मा आते हैं, वो जीव परमात्मा ग्रहण कर लेता है और स्वयं परमात्मा हो जाता है। से सांगे विचार करेंगे महावीर स्वामी की। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव परभाव सत्यन भिन्न। महावीर स्वामी की।